नमस्कार दोस्तों, कारक विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जो है कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी को दान दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है और इसका चिन्ह को या के लिए होता है। तो जिसके लिए वस्तु दी जाती है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है एक बार रूप देख लो, क्योंकि पहले भी लिखा दिए हैं। एक रूप आज और बढ़ गया है चतुर्थी विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति में जो है आय, आभ्याम, एभ्यो रूप लगते हैं। पहले हम तीनों कारकों का अध्ययन कर लिया है हमने। तो सबसे पहले है अहोवा, द्वितीय में अमवान, तृतीय में एनाभ्याम है और चतुर्थी में आय, आभ्याम, एभ्यो। तो जो है चतुर्थी विभक्ति में जो है जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई वस्तु या कोई दान आदि क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो रूप आपको याद हो जाने चाहिए। एक एक करके रूप बढ़ रहे हैं तो एक रूप आज और बढ़ गया है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे सुरेशः विप्राय गांग ददाति, एक उदाहरण है। सुरेशः विप्राय गांग ददाति, सुरेश ब्राह्मण को गाय देता है। अब इसमें जो है सुरेश किसको गाय दे रहा है? ब्राह्मण को। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण में जो है, ब्राह्मण क्या है? संप्रदान कारक है। दान दिया जा रहा है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मणाय या विप्राय, आय लिखा है, एक को दिया जा रहा है तो आय आएगा। तो विप्राय को हो या ब्राह्मणाय को हो। तो सुरेश ब्राह्मण को गाय देता है। दूसरा उदाहरण है सह विप्राय धनं ददाति, वह ब्राह्मण को धन देता है। अब इसमें भी किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को या विप्र को। तो आय लगा है। विप्राय यानी चतुर्थी विभक्ति, एक वचन एक को दिया जा रहा है तो आय आ गया। सह वह विप्राय ब्राह्मण को धनं ददाति, धन देता है। इसमें जो है धन देने वाला कर्ता एक है, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया रूप भी एक वचन का ही लगेगा, ददाति, ती लगेगा, ददाति हो गया। सह वह ब्राह्मण को धन देता है। अगला उदाहरण देखिए, माता पुत्राय भोजनं पचति, माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। कर्ता माता जो है क्या है? एक वचन का है। और पकाना, पच धातु पे भी क्रिया एक वचन की ही लगेगी, पचति। तो माता किसके लिए भोजन पका रही है? पुत्र के लिए। तो यहाँ जो है इसका चिन्ह के लिए है। तो इसमें क्या आया है? पुत्र के लिए भोजन पकाती है, तो पुत्राय होगा। एक पुत्र के लिए है तो एक वचन का ही लगेगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का आय लगेगा पुत्र पे, पुत्राय हो गया। माता पुत्राय भोजनम पचति, माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। अब दूसरा उदाहरण है माता पुत्राभ्याम भोजनम पचति, सेम उदाहरण है लेकिन पुत्राभ्याम आ गया। यहाँ पर पुत्राभ्याम का अर्थ क्या है? दोनों पुत्रों के लिए, द्विवचन का है। आभ्याम लगा दिया हमने पुत्र पे तो पुत्राभ्याम हो गया। माता दोनों पुत्रों के लिए भोजन पकाती है। पुत्राभ्याम का अर्थ क्या है? दोनों पुत्र। आय का मतलब, पुत्राय का मतलब एक पुत्र के लिए, पुत्राभ्याम दोनों पुत्रों के लिए और पुत्रेभ्यः सभी पुत्रों के लिए। माता दोनों पुत्रों के लिए भोजन पकाती है। अगला उदाहरण है माता बालेभ्यः भोजनम पचति, माता बालकों के लिए भोजन पकाती है या बच्चों के लिए भोजन पकाती है। तो यहाँ पर बहुवचन का है। माता बालेभ्यो आ गया, बच्चों के लिए एभ्यो लगा दिया। बालोह, बालो बाला होता है तो यहाँ पर चतुर्थी है, एक बालक के लिए, दोनों बालकों के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बाल शब्द पे क्या लग गया? एभ्यो लगा दिया। माता बच्चों के लिए भोजन पकाती है तो सभी बच्चों के लिए भोजन पकाती है तो बालेभ्यो बहुवचन का आ गया। वाक्य में क्या आया है? के लिए, बच्चों के लिए। तो इसका चिन्ह क्या है? के लिए या को।
एक को तो द्वितीय में भी आता है, वह गांव को जाता है, वह पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन इसमें क्या है, दान आदि दिया जाता है, यानी किसी को देना, जैसे रमेश को देना है, सुरेश को देना है, वाक्य में को आता है किसी को देने के लिए भी। तो एक को तो दान वाला को है और एक के लिए, उसके लिए, ब्राह्मण के लिए, बच्चों के लिए। तो वाक्य में जब किसी को कोई दान दिया जाता है, कोई चीज दी जाती है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा ये तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का हो गया आपका उदाहरण। तो चतुर्थी विभक्ति में अब हम देखते हैं उपपद विभक्ति। सभी विभक्तियों में, सभी कारकों में जो है क्या है, उपपद विभक्तियां हैं, निर्धारित हैं कुछ शब्द जिनके योग में जो है वही विभक्ति निर्धारित होती है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति में भी उपपद विभक्तियां निर्धारित हैं। उन शब्दों के आने से वाक्य में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चतुर्थी उपपद विभक्ति, लिख दिया नमः, यानी नमस्कार। जहां पर किसी को प्रणाम किया जाता है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, नमः शिवाय। मंत्र आपको पता है सभी को, नमः शिवाय बोलते हो, तो शिवाय यानी शिव को नमस्कार, इसकी हिंदी है, इसका हिंदी अर्थ शिव को नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। चतुर्थी में जो है उकारांत शब्द रूप जो है गुरु के जो चलते हैं, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यो। तो यहाँ पर एक गुरु के लिए कहा गया है गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे आ गया है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरु, उकारांत पुल्लिंग का क्या है, गुरुवे, तो गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, एक गुरु को। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। ईश्वर में क्या लगाया, एक ईश्वर को है तो आय लगा दिया, ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। उसके बाद है स्वस्ति। एक तो नमः शब्द है, दूसरा है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ जो है वह क्या है, कल्याण हो। आपने नाटकों में भी सुना होगा, जब प्रणाम करते हैं तो गुरु या ऋषि मुनि लोग स्वस्ति बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो, कल्याण हो। तो इसके साथ भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, शिष्य में आय लगा दिया। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। तो पुत्र में क्या है, एक वचन, दोनों एक एक वचन है, आय आय, चतुर्थी का एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो स्वस्ति के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, आशीर्वाद देने में। तीसरा है स्वाहा। आपने सुना होगा जब यज्ञ हवन होता है तो उसमें स्वाहा यानी आहुति दी जाती है। तो यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति, यज्ञ में जब डालते हैं आहुति तो स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें जो है अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता के लिए आहुति, हर एक देवता का नाम लिया जाता है और स्वाहा बोला जाता है, तो उनके लिए आहुति दी जाती है उनका नाम लेके। तो अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता के लिए आहुति। इंद्राय स्वाहा, इंद्र देवता के लिए आहुति। तो ये जो है स्वाहा। अब अगला है स्वधा। स्वधा, जब पूर्वजों के लिए कोई पूजा की जाती है तो उसमें जो है स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा तो जब कोई यज्ञ हवन करते हैं उसमें आहुति डालने पर स्वाहा बोला जाता है, और पितरों की पूजा के समय जो है स्वधा का उच्चारण किया जाता है। पितृभ्यो स्वधा, पितरों के लिए, पितरों के लिए आहुति मतलब पितरों के लिए जो पूजा होती है, पितृभ्यो स्वाहा, पितरों के लिए उस समय श्राद्ध, उसमें जो भी पूजा होती है तो उसमें स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है पितृभ्यो जो है चतुर्थी का बहुवचन है। इसमें जो है पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यो रूप चलते हैं। तो इसमें जो है पितृभ्यो यानी चतुर्थी बहुवचन का है, पितरों के लिए। अलम, इसकी हिंदी है पर्याप्त, यानी अलम के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द तो हमने पहले पढ़ा था, अलम, बस करो या मत करो। एक अलम क्या है, जहां पर पर्याप्त के लिए भी जो है अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में।
जैसे अधिक शक्ति का होना, अलम हरि दैत्येभ्यो, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अलम हरि दैत्येभ्यो, हरि जो है एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति का। अलम हरि दैत्येभ्यो, एक ईश्वर दैत्यों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। एक ईश्वर दैत्यों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर अलम का अर्थ क्या है? पर्याप्त होना या अधिक होना, शक्ति में अधिक होना। अलंग मल्लो मल्लाय, मल्लो कहते हैं पहलवान को। अलंग मल्लो मल्लाय, यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है या पर्याप्त है। यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है या पर्याप्त है। तो शक्ति में अधिक, एक से जब दूसरा शक्ति में अधिक है, पर्याप्त है, ज्यादा है, तो उसके लिए भी अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो है उपपद विभक्ति के शब्द है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम। तो ये शब्दों के वाक्य में आने से भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये चतुर्थी विभक्ति, और ये जो है आयाभ्याम एभ्यो, यानी एक को जब कोई वस्तु दी जाती है या एक के लिए कोई चीज दान की जाती है, दोनों को दी जाती है, दोनों के लिए कोई चीज होती है या सबके लिए होती है, सबको कोई दी जाती है, तो उसमें जो है एभ्यो लगता है। तो इसके रूप हैं आयाभ्याम एभ्यो। तो आ गया होगा समझ में। कैसा लगा ये वीडियो? इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।